राधे राधे, हरे कृष्णा। आप सभी को शनि जयंती की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। शनि जी के जन्म उत्सव की अनंत और अनंत शुभकामनाएं। कहते हैं न्याय और कर्मों के जो स्वामी माने जाते हैं वो शनि देव ही माने जाते हैं। शनि देव की पूजा अर्चना वंदना करने का जो विधान शास्त्रों में शनि अमावस्या पर दिया है, उस शनि अमावस्या पर शनिदेव की पूजा अर्चना वंदना और उनकी कथा श्रवण मात्र से भी आपके शनि के कुप्रभाव से आप बच सकते हैं। तो चलिए आज शनि जयंती पर मैं आपको शनिदेव व्रत कथा बताती हूँ। एक समय स्वर्ग लोक में सबसे बड़ा कौन प्रश्न को लेकर सभी देवताओं में वाद विवाद प्रारंभ हो गया। फिर भयंकर युद्ध की स्थिति हो गई। सभी देवता देवराज इंद्र के पास पहुंचे। बोले, देवराज आपको निर्णय करना होगा कि 9 ग्रहों में से सबसे बड़ा कौन है। देवताओं का प्रश्न सुन के देवराज इंद्र उलझन में पड़ गए और कुछ देर सोचकर बोले, देवगणों इस प्रश्न का उत्तर देने में मैं असमर्थ हूँ। पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी में राजा विक्रमादित्य का राज्य है। हम राजा विक्रमादित्य के पास चलते हैं क्योंकि वह न्याय करने में अत्यंत लोकप्रिय है। उनके सिंहासन में अवश्य कोई जादू है कि उस पर बैठकर राजा विक्रमादित्य दूध का दूध और पानी का पानी अलग करने का न्याय करते हैं। देवराज इंद्र के आदेश पर सभी देवता पृथ्वी लोक में उज्जैनी नगरी पे पहुंचे। देवताओं के आगमन का समाचार सुनकर स्वयं राजा विक्रमादित्य ने उनका स्वागत किया। महल में पहुंचकर जब देवताओं ने उनसे प्रश्न पूछा तो राजा विक्रमादित्य ने कुछ देर के लिए परेशान हो गए। ऐसा प्रश्न तो आज तक मुझसे कभी किसी ने नहीं किया, क्योंकि सभी देवी देवता अपनी अपनी शक्तियों के कारण महान शक्तिशाली थे। किसी को भी छोटा या बड़ा कह देने से उनके क्रोध के प्रताप से भयंकर हानि पहुंच सकती थी। तभी राजा विक्रमादित्य को एक उपाय सूझा। उन्होंने विभिन्न धातु जैसे कि स्वर्ण हो गया, रजत हो गया, सोना, चांदी, कांसा, तांबा, शीशा, सभी के 9 अलग आसन बनवाए। धातुओं के गुणों के अनुरूप सभी आसनों को एक दूसरे के पीछे रखकर उन्हें बैठने को कहा। सभी देवता अपने अपने सिंहासन पर बैठने को कहा। सभी देवता बैठने के बाद राजा विक्रमादित्य ने कहा, आपका निर्णय तो स्वयं हो गया। जो सबसे पहले सिंहासन पर विराजमान हुआ है वही सबसे बड़ा है। राजा विक्रमादित्य के निर्णय को सुनकर शनिदेव ने सबसे पीछे आसन पर बैठने के कारण अपने को छोटा जानकर क्रोधित होकर कहा, राजन तुमने मुझे सबसे पीछे बैठाकर मेरा अपमान किया है। तुम मेरी शक्तियों से परिचित नहीं हो। मैं तुम्हारा स्वर्गनाश कर दूंगा। और ऐसा कह के सूर्य एक राशि पर 1 महीने, चंद्रमा 2.25 महीने, मंगल 1.5 महीने, बुध शुक्र 1 महीने, बृहस्पति 13 महीने रहते हैं, लेकिन मैं किसी राशि पर 7.5 वर्ष रहता हूँ। बड़े बड़े देवताओं को मैंने अपने प्रकोप से पीड़ित किया है। राम को 7.5 के कारण ही वन में जाकर रहना पड़ा था। रावण को 7.5 के कारण ही युद्ध में मृत्यु का शिकार बनना पड़ा था। इसके वंश का सर्वनाश हो गया था। राजा तू भी मेरे प्रकोप से नहीं बच सकता। राजा विक्रमादित्य ने शनि के प्रकोप से थोड़ा भयभीत हुए, लेकिन उन्होंने मन में विचार किया, मेरे भाग्य में जो लिखा है ज़्यादा से ज़्यादा वही होगा, तो होगा ही वही। फिर शनि के प्रकोप से भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है। उसके बाद अन्य ग्रहों के देवता तो प्रसन्न थे और वहां से चले गए, लेकिन शनिदेव बड़े क्रोध के साथ वहां से विदा हुए। राजा विक्रमादित्य पहले की तरह न्याय करते रहे। उनके राज्य में सभी स्त्री पुरुष बहुत आनंद से जीवन यापन कर रहे थे। कुछ दिन ऐसे बीत गए। उधर शनिदेव अपने अपमान को भूले नहीं। विक्रमादित्य के बदला लेने के लिए एक दिन शनिदेव ने घोड़े के व्यापारी का रूप धारण किया और बहुत से घोड़ों के साथ उज्जैन नगरी में पहुंच गए। राजा विक्रमादित्य ने राज्य में किसी घोड़े के व्यापारी के आने का समाचार सुना तो अपने अश्वपाल को कुछ घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने वहां जाकर घोड़े को देखा तो बहुत खुश हुआ, लेकिन घोड़े का मूल्य सुनकर उसे बहुत हैरानी हुई। घोड़े बहुत कीमती थे। अश्वपाल ने जब वापस लौटकर इस
संबंध में बताया तो राजा ने स्वयं आकर एक सुंदर व शक्तिशाली घोड़े को पसंद किया। घोड़े की चाल देखने के लिए राजा उस घोड़े पर सवार हुआ तो वह घोड़ा बिजली की गति से दौड़ पड़ा। तेजी से दौड़ता हुआ घोड़ा राजा को दूर तक जंगल में ले गया और फिर राजा को वहां जाकर गिराकर जंगल में कहीं गायब हो गया। राजा अपने नगर को लौटने के लिए जंगल में भटकने लगा, लेकिन उसे लौटने का कोई रास्ता नहीं मिला। राजा को भूख प्यास लग रही थी। बहुत घूमने पर उन्होंने एक चरवाहा मिला। राजा ने उसे पानी मांगा। पानी पीकर राजा ने उस चरवाहा को अपनी अंगूठी दे दी, फिर उससे रास्ता पूछा। वह जंगल से बाहर निकलकर पास की नगरी में पहुंच गए। राजा ने एक सेठ की दुकान पर बैठकर कुछ देर आराम किया। उस सेठ ने राजा से बातचीत की। राजा ने उसे बताया कि मैं उज्जैन से आया हूँ। राजा के कुछ देर दुकान पर बैठने से सेठ जी की बहुत बिक्री हुई। सेठ ने राजा को बहुत भाग्यवान समझा और उसे अपने घर भोजन के लिए ले गया। सेठ के घर में सोने का एक हार खूंटी पर लटका हुआ था। राजा को उस कमरे में अकेला छोड़कर सेठ कुछ देर के लिए बाहर गया। तभी एक आश्चर्यजनक घटना घटी। राजा ने देखते देखते सोने के उस हार को खूंटी निकल गई। सेठ ने कमरे से लौटकर देखा तो हार गायब था। तो चोरी का संदेह राजा पर ही गया, क्योंकि उस कमरे में राजा अकेला बैठा हुआ था। सेठ ने अपने नौकरों से कहा कि इस परदेसी को रस्सियों से बांधकर नगर के राजा के पास ले जाओ। राजा ने विक्रमादित्य से हार के बारे में पूछा तो उसने बताया कि उसके देखते ही देखते खूंटी ने हार को निगल लिया था। इस पर राजा ने क्रोधित होकर चोरी करने के अपराध में विक्रमादित्य के हाथ पांव काटने का आदेश दे दिया। राजा विक्रमादित्य के हाथ पांव काटकर उसे नगर की सड़क पर छोड़ दिया गया। कुछ देर बाद एक तेली उसे उठाकर अपने घर ले गया और उसे अपने कोलू पर बैठा दिया। राजा आवाज देकर बैलों को हाँकता रहता। इस तरह तेली का बैल चलता था। राजा को भोजन मिलता था। शनि के प्रकोप की 7.5 पूरी होने पर वर्षा ऋतु प्रारंभ हुई। राजा विक्रमादित्य एक रात मल्लारगा रहा था। तभी नगर के राजा की लड़की राजकुमारी मोहिनी रथ पर सवार उस तेली के घर के पास से गुजरी। उसने मेघ मल्लार सुना तो उसे बहुत अच्छा लगा। दासी को भेजकर गाने वाले को बुला लिया। दासी ने लौटकर राजकुमारी को अपंग राजा के बारे में बता दिया। राजकुमारी उसके मेघ मल्लार पर बहुत मोहित हो गई, अतः उसने सब कुछ जानकर भी अपंग राजा से विवाह करने का निश्चय किया। राजकुमारी ने अपने माता पिता से जब यह बात कही तो वे हैरान हो गए। राजा को लगा कि उनकी बेटी पागल हो गई है। रानी ने मोहिनी को समझाया, बेटी तेरे भाग्य में किसी राजा की रानी होना लिखा है, फिर तू उस अपंग से विवाह करके अपने पांव पर कुल्हाड़ी क्यों मार रही है। राजा ने किसी सुंदर राजकुमार से उसका विवाह करने की बात कही, लेकिन राजकुमारी ने अपनी जिद नहीं छोड़ी। अपनी जिद पूरी करने के लिए उसने भोजन छोड़ दिया, प्राण त्याग कर देने का निश्चय किया। आखिर राजा रानी को विवश होकर अपंग विक्रमादित्य से राजकुमारी का विवाह करना पड़ा। विवाह के बाद राजा विक्रमादित्य और राजकुमारी तेली के घर में रहने लगे। उसे रात स्वप्न में शनिदेव ने राजा से कहा कि राजा, तुमने मेरा प्रकोप देख लिया है, मैंने तुम्हें अपने अपमान का दंड दिया है। राजा ने शनिदेव से क्षमा करने को कहा, प्रार्थना की कि हे शनिदेव, आपने जितना दुख मुझे दिया है अन्य किसी को ना देना। शनिदेव ने कुछ सोचते हुए कहा, अच्छा, मैं तेरी प्रार्थना स्वीकार करता हूँ। जो कोई स्त्री पुरुष मेरी पूजा करेगा, शनिवार को व्रत करके मेरी कथा सुनेगा, उस पर मेरी अनुकंपा बनी रहेगी, उसे कोई दुख नहीं होगा। शनिवार को व्रत करके चींटियों को आटा डालने से मनुष्य की सभी मनोकामनाएं पूर्ण। प्रातःकाल जब राजा विक्रमादित्य की नींद खुली तो उसने अपने हाथ पांव देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उसने मन ही मन शनिदेव को प्रणाम किया। राजकुमारी भी राजा के हाथ पांव सही सलामत देखकर आश्चर्य में डूब गई। तब राजा विक्रमादित्य ने अपना परिचय देते हुए शनिदेव के प्रकोप की सारी कथा सुनाई। सेठ
को जब इस बात का पता चला तो दौड़ता हुआ तेली के घर पे पहुंचा। राजा के चरणों में गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने उसे क्षमा कर दिया क्योंकि यह सब तो शनिदेव के प्रकोप के कारण हुआ था। सेठ राजा को अपने घर ले गया और उसे भोजन कराया। भोजन कराते समय एक आश्चर्यजनक घटना घटी। सबके देखते देखते वह खूंटी उस हार को उगल दिया। सेठ ने अपनी बेटी का विवाह भी राजा के साथ कर दिया और बहुत से स्वर्ण आभूषण धन देकर राजा को विदा किया। राजा विक्रमादित्य राजकुमारी मोहिनी और सेठ की बेटी के साथ उज्जैन नगरी पहुंचे तो नगरवासियों ने हर्ष से उनका स्वागत किया। उस रात उज्जैन नगरी में दीप जलाकर सभी ने दिवाली बनाई। अगले दिन राजा विक्रमादित्य ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि सभी देवों में श्रेष्ठ शनिदेव हैं। प्रत्येक स्त्री पुरुष शनिवार को उनका व्रत करे, व्रत कथा अवश्य सुने। राजा विक्रमादित्य की घोषणा से शनिदेव बहुत प्रसन्न हुए। शनिदेव का व्रत करने तथा कथा सुनने के कारण सभी लोगों की मनोकामनाएं शनिदेव की अनुकंपा से पूरी होने लगी। सभी लोग आनंद पूर्वक रहने लगे। आप लोगों को शनि जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शनि देव की कथा सुनने मात्र से शनि की साढ़े साथी और ढैया से आपको मुक्ति मिल जाती है। आशा करती हूँ कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपना YouTube चैनल हरि बोल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए राधे राधे।